हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की मैथ, जिसमें इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसके आगे ये क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ वॉल इज 5 मीटर हाई एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। द लेंथ ऑफ द लैडर इज 6 मीटर इफ द फुट ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल एट दैट इंस्टेंट। पढ़ने में तो काफी टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट करके पढ़ के देखेंगे। कह रहा है वॉल इज 5 मीटर हाई, कह रहा है एक वॉल है जो 5 मीटर की हाइट पे रखी है एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जो लैडर का फुट है वो कितना 4 मीटर अवे है वॉल से। द लेंथ ऑफ द लैडर इज 6 मीटर। अब जो ये लैडर की लेंथ दे रहा है हमें, ये कितनी है 6 मीटर है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 0.4 मीटर पर सेकंड, मतलब इसका जो लैडर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, सरक रहा है। तो जब ये नीचे से सरकता है तो इसकी जो डिस्टेंस है, अगर इसकी डिस्टेंस हम x लेट करें यहाँ पे, तो इसमें क्या चेंजमेंट आ रहा है, dx अपॉन में dt की क्या चेंजमेंट, मतलब टाइम के साथ आ रहा है। तो dx अपॉन dt कितना आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकंड। इसकी जो डिस्टेंस है इसको हमने कितना लेट करा है x। अब अगर इसकी लेंथ को हम y लेट करें तो कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल एट दैट इंस्टेंट। मतलब जब ये लैडर यहाँ से फिसल के जब नीचे आएगी तो ये यहाँ से तो आगे बढ़ेगी, ये कितने रेट पे आगे बढ़ रही है 0.4 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ से किस रेट पे आगे बढ़ रही होगी हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो हमें 4 दे रहा है, 4 मीटर, और dx अपॉन में dt की वैल्यू कितनी दे रहा है 0.4 मीटर पर। इसमें सिर्फ यही वैल्यूज दे के हमसे क्या पूछ रहा है कि हमें dy अपॉन में dt की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चेंजमेंट निकालना है। स्लाइडिंग डाउन जब हो रही है हमें इसका चेंजमेंट निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में y से रिलेटेड कुछ नहीं दे रहा है, तो हम लोग y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो वॉल होगी वो क्या होगी, लैडर साइड 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये इक्वेशन में मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास dx अपॉन dt और dy अपॉन dt है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जब बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है 0। और जब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy स्क्वायर अपॉन में dt का और dx स्क्वायर अपॉन में dt का, यहाँ पे अगर देखे तो 0 इक्वल में क्या आ जाएगा dy क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन में dt, क्योंकि हमने y को थोड़ी देर के t लेट करके इसको सॉल्व करा, लेकिन ये t एक्चुअल में था नहीं है, y था, इस वजह से dy अपॉन dt लिखना पड़ा हमें। ऐसे ही सेम x में करेंगे 2x dx अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। अब 2 कॉमन लेके इसको 0 इक्वल कर, मतलब 0 का मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा y dy अपॉन में dt और प्लस x dx अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। और इसमें एक चीज देखें तो ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में हम एक चीज देखें कि y स्क्वायर और x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू की जरूरत है लेकिन यहाँ कोई y की वैल्यू हमें मिली नहीं, तो हम यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर हम पहले भी 36 कर चुके हैं, x प्लस का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा y स्क्वायर, हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा 36, और x की वैल्यू कितनी थी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट इक्वल में y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इक्वल में y क्या आ जाएगा 2 रूट 5 इक्वल में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रूट 5 आ जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रखेंगे। 0 इक्वल में y की वैल्यू कितनी है 2 रूट 5 dy अपॉन में dt हमें चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू तो पता चल गई। अब dy अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे। x कितना है यहाँ पे 4 और dx अपॉन dt कितना है 0.4। हमें ये वैल्यू इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.4 इक्वल में 2 रूट 5 dy अपॉन में dt। ये मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में 0.4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 रूट 5 इक्वल में dy अपॉन में dt। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा तो 0.2 4 2 जाए तो माइनस का 0.8 अपॉन में रूट 5 इक्वल में dy अपॉन में dt। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ हमें पता चल गई और जिस रेट से ये नीचे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगी माइनस का 0.8। इसको आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड भी है, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।